नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण शुक्ला एग्रीकल्चर से आज के लिए आपकी नई वीडियो। टॉपिक है एडवर्ब। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पूरा वॉच करिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। आधा देखने से आपकी पूरी जानकारी भी नहीं पूरी होगी, वीडियो की रीच खराब होगी और अधूरा ज्ञान तो खराब होता ही, आपको तो पता ही है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़्यादा बातें करने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। 15 मिनट का वीडियो तो आप लोग देखते नहीं है, ये तो आधे घंटे का हो जाएगा तो कोई नहीं देखेगा। कर दीजिए। आज हमारी टॉपिक है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन ये है कि एन वर्ड क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अदर एडवर्ब। ये वह शब्द क्वालिफाइज मतलब विशेषता, वर्ब क्रिया विशेषता, वह शब्द विशेषता बताते हैं, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण, विशेषण। आर मतलब अथवा, अदर एडवर्ब या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की। इतने से अब आपको ये तो पता चल गया कि एडवर्ब क्या है, यानी क्रिया विशेषण क्या है। जो वाक्य में या वह शब्द जो विशेषता बताते हैं किसी क्रिया की। क्रिया तो आप लोग जानते ही हैं। वह शब्द पार्ट ऑफ स्पीच में जो क्रिया है उसमें ये पता चलता है कि वर्ब का मतलब या वर्ब का महत्व ये है कि जिसमें सब वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाए, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। एडजेक्टिव के बारे में भी आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया है। तो कि जो विशेषता बताता हो या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता हो, वो है शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे एज, जैसे कि हमने कह दिया जस्ट, वेरी, मोस्ट, इजली, क्वालिटी। ये जितने भी शब्द हैं या ऐसे जितने भी शब्द आते हैं वे सभी क्रिया विशेषण। जस्ट मतलब तुरंत, ये क्रिया की विशेषता होता है। जैसे हमने कह दिया कि राम तुरंत कार्य कर देता है, तो राम, वैसे नॉर्मली तो हमने कह दिया जैसे राम तुरंत कार्य कर देता है। तो जैसे हमने अगर मान लीजिए मैं तुरंत को हटा दूं तब भी तो राम कार्य कर देता है। तो ये जो तुरंत लग गया ना, जस्ट, ये इसके कार्य करने की विशेषता को इसने तुरंत प्रभावित कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ये इसने मॉडिफाई कर दिया कि तुरंत मतलब ये तुरंत कार्य कर देता है, तो इसका मतलब जस्ट। जैसे राम, जैसे राम
वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहां से बेरी को हटा दूं, ये बेरी को मैं अगर हटा दूं तो राम वर्ड वेरी हार्ड, यानी राम मेहनत से काम करता था या करता है, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने क्रिया के हिसाब से, अपने टेंस के हिसाब से। लेकिन जैसे जब ये बेरी यहाँ पे लग गया ना, तो ये हो गया क्रिया की विशेषता, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है राम वर्क वेरी हार्ड। सिंपल सा लॉजिक आपको ये समझना है, जिसमें किसी काम पे फोकस किया जाए या किसी शब्द पे वह शब्द जो क्रिया को फोकस करें या उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वह सारे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक यही है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। वह शब्द जो क्रिया को या विशेषण को या किसी दूसरे क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करे, हाईलाइट कर दें, बस वही चीज होती है क्रिया विशेषण, और कुछ नहीं है। बहुत ही नॉर्मल चीज है। बस ये है कि इसमें प्रकार होते हैं जिनको अलग अलग समझने की जरूरत है। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हम इसके अब बताएंगे प्रकार। लाल मार्कर। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के प्रकार। तो ये एक होता है नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, लाल वाले मार्कर से दिख रहा है बढ़िया, उसमें दिख रहा है बढ़िया। रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, यह होता है साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है संबंध वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो साथियों अब हम बताएंगे आपको कि ये सिंपल एडवर्ब के भी कई प्रकार होते हैं। ये सिंपल एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं। अब हम बात कर लें अगर इनके नंबर की, तो नंबर 1 है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में किसी कार्य के समय का बोध होता है, किसी कार्य के
समय का बोध होता है, जैसे कह दें। अब हम इसका एक दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। आई विल गो टू लखनऊ टुमारो। ठीक है, तो जो एक टाइम बता रहा है ना, ये एडवर्ब हो गया। ठीक, तो आगे हम बात करेंगे। एक आता है नंबर 2, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसी स्थान को का बोध कराता है, किसी स्थान को हाईलाइट करता है। इसका एक उदाहरण से समझ लीजिए आप। वाक्य आते हैं, ये वर्ड आते हैं हियर, देयर, समवेयर, डाउन, अप डाउन, एनीवेयर। ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। जैसे आई वांट गो देयर। ठीक है, ये हो गया इसका एडवर्ब। ठीक, क्योंकि इसमें देयर मतलब वहां, आई वांट गो देयर यानी मैं वहां जाना चाहता हूं। अगर नॉर्मली मैं कह दूं मैं जाना चाहता हूं, लेकिन हमने अगर देयर कह दिया तो समझ लो ये स्थान का बोध करा रहा है कि मैं वहां जाना चाहता हूं, तो ये इसका हो गया एडवर्ब। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है रीतिबोधक। मैनर माने तरीका, यानी रीतिबोधक। रीति तरीका एक ही चीज है। तो इसमें एक इसका मैं उदाहरण बता दें। एडवर्ब ऑफ मैनर में आप समझेंगे एक उदाहरण के तौर पे, यू हैव टू वर्क टू हार्ड, यानी आप कार्य करते हैं, आप कठिन तरीके से कार्य करते हैं। तो ये जो हार्ड लग गया ना, ये आपके कार्य को मॉडिफाई कर दिया, इसने हाईलाइट कर दिया कि आप मेहनत वाला कार्य करते हैं या आप मेहनत से कार्य करते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री और क्वांटिटी। क्वांटिटी इसका मतलब होता है किसी मात्रा से। क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी में आप कहीं भूलना मत। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा और क्वालिटी मतलब होता है क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता। तो जैसे आई हैव, ये मोर ब्यूटीफुल, देन योर्स। तो आई हैव मोर जो लग गया ना, आई हैव ए मोर ब्यूटीफुल यानी मेरे पास है तुमसे अच्छी पेंटिंग, यानी तुम्हारे पास से। जैसे आई हैव ए मोर ब्यूटीफुल, मेरे पास में है तुमसे अच्छी पेंटिंग। ठीक है, तो इसमें जो मोर लग गया कि मेरे पास, मोर मतलब और अच्छी है। जैसे आई हैव ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है,
तो आई हैव ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, या मेरे पास सुंदर तस्वीरें हैं या पेंटिंग है, देन योर्स यानी तुमसे, मेरे पास तुमसे अच्छी पेंटिंग है। लेकिन जो मोर लग गया ना, तो ये इसने ब्यूटीफुल पेंटिंग की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, कि मतलब मेरे पास कुछ, या मोर मतलब तुमसे ज्यादा पेंटिंग मेरे पास है। तो इसने, मोर ने इस ब्यूटीफुल पेंटिंग की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, मात्रा को बता दिया। यही चीज है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। मतलब ये जिस चीज, जो भी शब्द किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव की मात्रा का बोध कराए या मात्रा का ज्ञान कराए, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ और क्वांटिटी में, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आता है। ठीक है। ही इज वेरी केयरलेस। तो जैसे केयरलेस मतलब जानते हो, केयरलेस मतलब जानते हो, जो किसी का ध्यान न रखता हो या स्लोली काम करता हो। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई स्लोली काम करता है या ध्यान नहीं देता है, तो इसमें भी मात्रा का बोध हो रहा है कि वह स्लोली काम करता है। तो ये भी जैसे आप यहाँ पे ये भी बढ़ा सकते हैं, या he is very he is doing लिख लीजिए, वर्क वेरी केयरलेस। ठीक है। तो इसमें आप मिला लीजिए, तो ये केयरलेस मतलब स्लोली काम करता है, तो ये इसका मात्रा के हिसाब से हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है। जिसमें किसी भी काम के या किसी भी प्रकार से कोई मात्रा का बोध हो, वहां पे आप मान के चलिए कि सब ये डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। ठीक है। क्या आता है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर का एक उदाहरण मैं बताया दे रहा हूं। एडवर्ब ऑफ नंबर मतलब जिस भी वाक्य में वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव किसी में भी संख्या का बोध हो, वही सभी नंबर ऑफ एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण है, इज राइटिंग हिज 7th नॉवेल, यानी चेतन अपना 7वां नॉवेल लिख रहा है। ठीक है। तो इसमें जो 7th लिखा हुआ है ना, ये नॉवेल की क्वांटिटी बता रहा है ना, संख्या। हाँ, नॉवेल मतलब उपन्यास होता है। तो जहां पे किसी भी नंबर का प्रयोग हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने भी किसी भी संख्या का अगर प्रयोग होता है, तो आप मान के चलिए कि वहां पे एडवर्ब ऑफ नंबर है। ठीक है। अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण।
नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर, यानी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो नकारात्मक मतलब जहां नॉट नहीं, ना का प्रयोग आ जाए वहां पे सब नकारात्मक है। ठीक है, तो ये इसका एक नकारात्मक का उदाहरण हो गया। या जिसमें किसी काम का डेफिनेटली होना पाया जाए या हो रहा हो, जो सकारात्मक वाक्य हो, वहां पे जो सकारात्मक एडवर्ब का प्रयोग किया जाए वो सकारात्मक होते हैं। बस इसमें कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, नंबर होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसमें किसी चीज का कारण पाया जाए, जिसमें किसी चीज का कारण पाया जाए। रीजन मतलब कारण, जिसमें किसी चीज का कारण पाया जाए वह एडवर्ब ऑफ सी इज बिलो 18 so सी नॉट इसका मतलब समझ रहे, सी इज बिलो 18, वह 18 से नीचे है। सी इज बिलो 18, वह 18 से नीचे है। सो इसीलिए सी कैन नॉट कास्ट हर वोट, वह अपना वोट नहीं डाल सकती है। तो जो सो लग गया ना, यही तो कारण होता है। सो मतलब होता है इसीलिए। तो ये कारण नहीं बता रहा ना कि जैसे सी कैन नॉट, अब इसको डिफरेंट तरीके से देखें दो पार्ट में। जैसे सी कैन नॉट कास्ट हर वोट, या वह अपना वोट नहीं डाल सकती। अब क्यों नहीं डाल सकती भाई, कारण भी तो बताओ क्यों नहीं डाल सकती। तो कारण ये बता रहा है सो, यानी इसलिए नहीं डाल सकती कि सी इट बिलो 18, क्योंकि वह 18 साल से नीचे है या कम है। तो जो ये सो लगा है तभी तो, इसीलिए जब तक नहीं कहोगे तब तक ये पूरा कहाँ होगा वाक्य। तो जो सो लग गया ना, रीजन कारण, ये है कारण, इस चीज का कारण ये है। ठीक है, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, ये हमने बता दिए। जो सिंपल एडवर्ब होता है, साधारण एडवर्ब, साधारण क्रिया विशेषण, उसमें इतने 7 प्रकार आते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसीलिए पढ़ा जाता है कि कोई भी वाक्य हो या कोई भी शब्द हो तो लिखा हो तो हम उसकी पहचान कर सकें, इसीलिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। अन्यथा उसकी हमें क्या जरूरत, हमें उसका खाना थोड़े खाना है। बस केवल शब्दों को, वाक्यों को पढ़ने और लिखने में आसान बनाने के लिए ही हम पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, या उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, या भविष्य में इसका क्या उपयोग है। अगर इससे कोई फायदा ना हो तो हमें पढ़ने लिखने से क्या फायदा। तो हम लोग उसका उपयोग इसीलिए, इसका उपयोग आज इसीलिए कर रहे हैं कि भविष्य में जब हम 9, 10, 11, 12 या जब ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं तो लिखे हुए शब्दों को अलग करने में या वाक्यों को अलग करने में, वाक्यों में से शब्दों को अलग करने में, उनका चयन करने में, उनका ट्रांसलेशन करने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कि अगर यह पार्ट ऑफ स्पीच का यह वाक्य है, यह शब्द है, तो इसका प्रयोग हमें किस स्थान पे करना है, कैसे करना है, उसकी क्या सहायक क्रिया यूज करनी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या आपको कोई इंग्लिश की बुक पढ़नी है तो उसमें जो चीज लिखी हुई है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सहायक क्रिया है, ये लगी हुई है, तो ये कौन से टेंस का है, तो आपको पढ़ने में आसान रहेगा। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच इसीलिए पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसके जो शब्द होते हैं जैसे व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, व्हेन कब, ठीक, व्हेयर कहाँ। तो ऐसे बहुत सारे मतलब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। आप लोग किताब के का भी सहयोग लीजिए, पढ़िए, क्योंकि शब्द तो हम रटा नहीं सकते, हम तो बस केवल एक थोड़ा उसको आसान करके बताते हैं। क्योंकि आज के समय में आप लोग जानते हैं सभी बच्चे वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोबाइल चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब मोबाइल चलाएंगे तो सीखने के लिए हम वीडियो बनाते हैं कि आप देखिए, सीखिए, इसी से सीखिए, किसी ना किसी से शिक्षा का स्तर मजबूत हो, हम ये चाहते हैं। और दरअसल सबसे ज्यादा अशिक्षा आज के समय में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है, ज्यादा गांव में। तो हम ये सोचते हैं कि जिस प्रकार से हमारी भाषा शैली है, हम जिस प्रकार से पढ़ाते हैं या इसको बताते हैं, तो गांव के बच्चों को ज्यादा पसंद आएगा, तो उनको पढ़ने लिखने के लिए ज्यादा अवसर मिलेंगे। क्योंकि उनके पास अच्छे टीचर नहीं होते हैं तो उनको जानकारी नहीं हो पाती है, और टीचर अगर अच्छे भी होते हैं तो बच्चे मन नहीं लगाते हैं पढ़ने में। तो किसी भी वाक्य में ये सर्वप्रथम जब प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं एक उदाहरण बता दे रहा हूं, व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो ये व्हेयर का प्रयोग हुआ है यही प्रश्नवाचक एडवर्ब है, यही प्रश्नवाचक एडवर्ब है, ठीक है। बाकी आप बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बस इतना समझने की कोशिश करिए कि जिस भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए वह सभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है। ये तो जब आप एडवर्ब पढ़ेंगे तब आपको इन सब चीजों की आवश्यकता है, शब्द को समझने की आवश्यकता है। अब एक रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब संबंध वाचक क्रिया विशेषण। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत ही सिंपल है, जिसमें किसी दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाए या दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाए तो वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। रिलेटिव मतलब यही तो होता है संबंधित, रिलेटिव मतलब संबंधित या जुड़ा हुआ। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो इनको आपस में या दो शब्दों को आपस में जोड़ते होंगे या दो वाक्य को आपस में जोड़ते होंगे, वही तो रिलेटिव एडवर्ब बनेंगे। तो हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये है हमारा उदाहरण। अब हम बात करें डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द टाइम, वह टाइम, व्हेन, कब, दे वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गए। क्या तुम जानते हो, अब अगर कब तुम यहां से हटा दो, डू यू नो द टाइम तुम समय जानते हो,
दे वेंट टू दिल्ली, तो क्या यह शब्द पूरा होता है? ये वाक्य पूरा होगा? सेंस बनता है? नहीं बनता। डू यू नो दी टाइम, तुम टाइम जानते हो? वे दिल्ली गए, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि वे दिल्ली कब गए, ठीक है। तो ये जो व्हेन है बीच का, यानी कब, ये इनको और इनको आपस में जोड़ता है, तो ये रिलेशन का काम करता है। मंझिया, जिसको शादी विवाह में क्या बोलते हैं? मंझिया। जब तक मंझिया नहीं होता तब तक शादी फिक्स नहीं होती है। तो ये है व्हेन है मंझिया, ठीक है। और एडवर्ब में कुछ खास है नहीं, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से कुछ थोड़ा बहुत सीखिए, और 2-3-4 बार वीडियो आप देख लीजिए और पढ़िए, तो बिल्कुल विधिवत याद हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि या तो आप वीडियो को 3-4 बार देखिए, या तो बुक को आप 3-4 बार देखिए, लेकिन मेहनत करके पढ़ाई करिए। अगर आप इसको 3-4 बार देख लेंगे तो गारंटी है मेरी कि आप इसको पूर्णतया सीख जाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो आपने पढ़ लिया, आगे किसी और को पढ़ने का मौका दीजिए, सीखने का। हम तो फ्री में इसीलिए यहाँ पे मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं कि सभी गरीब बच्चे पढ़ सकें, सीख सकें, सबको जानकारी हो। इसी के साथ साथियों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।